हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट का क्लास एंड आई एम योर कुमार जिस्सा। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन एक्सरसाइज R1। ठीक है, तो R1 शुरू करने के पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। आप लोग तो जानते हैं, क्लास 6, 7, 8 में ये तो था। स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। ठीक है, मान लो एक नंबर है ना 1। ठीक है, अगर मैं उसको स्क्वायर करता हूँ मतलब 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। ये इसका नंबर है, ये जो 1 है ना ये इसका नंबर है। मान लो और एक नंबर 2। ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 2 क्या आएगा 4। तो ये 1 और 4 क्या है स्क्वायर नंबर। सेम 3 स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 क्या होता है 9। 4 का 4 इंटू 4 क्या होगा 16। 5 का क्या होगा 5 इंटू 5 25। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो नंबर है ना वो इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आएगा वही होगा नंबर। जैसे 2 का 2 इंटू 2 4, 4 का 4 इंटू 4 16 ऐसा होता है। ठीक है, तो 1 4 9 16 25, उसके बाद क्या आएगा 36, 7 से मेजर 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81। ये सब नंबर क्या होता है स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरे बात स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर नंबर है ना उसको तुम अगर ऐसे करोगे, मान लो स्क्वायर नंबर क्या 1 है ना, 1 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। ठीक है, जैसे 4 का क्या होगा 2 2 जार 4। ठीक है, तो क्या होगा 2। 9 का क्या होगा 3 3 जार 9। उसके बाद 16 का 4 4 जार 16। उसके बाद 25 का 5 5 जार 25 5 आएगा। ठीक है, अगर रूट के अंदर 4 है तो बाहर आकर क्या देगा 2, अंदर 9 है तो बाहर आके क्या देगा 3, अंदर 16 है तो बाहर आके क्या देगा 4, 25 है 5, 36 है तो 6, 49 है तो 7, 64 है तो 8, 81 है तो 9। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ में आया। हाँ ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत ये देख लेते क्या है। ए नंबर इज सेड टू बी स्क्वायर नंबर इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0। मतलब स्क्वायर नंबर क्या है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट में 1 है 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ 0 मतलब 0 2 0 4 0 6 0 ऐसा है तो ये क्या होगा स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है तो ये क्या नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड डेट ऑफ स्क्वायर नंबर इज ऑड। जैसे मान लो 1 है ना, इसको मैं स्क्वायर करूंगा रिजल्ट क्या आएगा 1। ये भी ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है। मान लो अभी एक इवन नंबर है, मान लो इवन नंबर क्या है 12। 12 स्क्वायर क्या होता है 12 इंटू 12 144। 12 एक इवन नंबर है ना, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 144। ये क्या है एक इवन नंबर। ठीक है, और ऑड नंबर मान लो 13। 13 को मैंने स्क्वायर किया 13 169, तो क्या होगा ये 13 है ऑड नंबर, मैंने उसको स्क्वायर किया 116 वो भी क्या है एक ऑड नंबर। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n प्लस 1 देयर रिमेन 2 n नेचुरल नंबर। उसका मतलब क्या है, मान लो एक नंबर है स्क्वायर नंबर 8 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद और एक नंबर है 9 स्क्वायर। ठीक है, मैं जब इन दोनों नंबर को सम करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है क्या है, ये जो पहले नंबर है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 8 क्या होगा 16। इजी है, आपको पूरा करने का जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर n है ना और दूसरा नंबर क्या है n प्लस 1 है ना, तो उसका स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, दोनों नंबर सम क्या आएगा नेचुरल नंबर। तो क्या आएगा नेचुरल नंबर, n को 2 इंटू एन ऐसे कर लो 2 इंटू एन 2n। ठीक है, मान लो एक नंबर है 6 स्क्वायर और एक है 7 स्क्वायर, दोनों को सम करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, चलो करते हैं 6 2 इंटू 6 क्या आएगा 12, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद चलो हम R1 में चलते हैं।